हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। यूपीए विधायकों की बैठक के बाद ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें समन भेजकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे उनको बुलाया गया। नहीं, अभी विधि परामर्शी से परामर्श ले रहे हैं। कल उनको रायपुर जाना है। ये फैसला देर रात को हुआ। ईडी का नोटिस मिलने के बाद ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। देर रात हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की, रणनीति बनाई और आधी रात को बाहर आकर बता दिया कि वो आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक आज हेमंत सोरेन को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने रायपुर जाना है। वहां से लौटने के बाद कानूनी सलाह लेंगे और फिर फैसला करेंगे कि ईडी को क्या जवाब देना है। अभी विधि परामर्शी से परामर्श ले रहे हैं। कल उनको रायपुर जाना है, एक कार्यक्रम है, वहां से लौटेंगे। विधि परामर्शी से परामर्श लेने के उपरांत हम न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादा को कभी ताक पे नहीं रखेंगे, कभी हम भगोड़ा का जीवन नहीं जिएंगे। कल पहले रायपुर जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे। बीजेपी को इसका अंदाजा हो गया था कि हेमंत सोरेन पेशी पर नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही निशाना साधना शुरू कर दिया। ईडी की चार्जशीट में हेमंत सोरेन जी का कई एक बार जिक्र था, ये दिन आना ही था और रास्ता जो है अब बना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले जैसे ही हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला, झारखंड की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन का 1000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में सीधा रोल है और वो मामले में जेल जा सकते हैं। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का बार बार जिक्र भी किया था। जो सीलबंद लिफाफा वो कोर्ट में दे रहा था उसका भी जिक्र बार बार किया था। तो ये दिन आना ही था और ये दिन आ गया है। अब समन आया है और समन में यदि वो सही जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे लगता है कि बिहार के ये तीसरे, झारखंड और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए जेल जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, मधु कौड़ा जी गए थे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम को मिले ईडी के समन को एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश बताया है। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ईडी अपना काम करेगा, न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। हर राज्य में जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। 2019 में जो जनादेश मिला था, उस जनादेश को किस प्रकार से एनक्रोच और डिस्टेबलाइज किया जाए। ईडी का एक नया स्वरूप सामने आया, अजीब विडंबना। इसकी स्क्रिप्ट इस प्रकार से लिखी गई कि येन केन प्रकारन जब राजनीतिक रूप से परास्त हो जाए आदमी, तो मोहरा बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी चेहरे का और बलि लेने का मन बनाया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री का।
उसके पीछे तमाम लोग लगाए गए। ईडी ने हेमंत सोरेन को यह समन 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले में भेजा है। कहा जा रहा है कि समन सीएम के विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, निलंबित IAS अफसर पूजा सिंघल, नेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर भेजा गया है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा है कि ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकानों पर जो छापेमारी की, उसमें उनके घर से एक लिफाफा मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ी चेकबुक भी मिली थी, जिसमें 2 चेक पर दस्तखत किए हुए थे। ईडी ने मामले में पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया है। दोनों को 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने 24 अगस्त को छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल मिली थी। ईडी ने 16 सितंबर को मामले में चार्जशीट दाखिल की। ये माइनिंग मंत्री वो हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में है। उनके CA के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी विल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई FIR नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। ईडी ने 6 मई को पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की, जिसमें पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने से 19 करोड़ से ज्यादा की नकद रकम मिली। ईडी ने जब जांच आगे बढ़ाई तो 1000 करोड़ का घोटाला सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन अगर आज ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी के अगले कदम पर सबकी निगाहें होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।